मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। हेलो हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं, आप ही लोग देखाओ, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। सुनो जी, एक बात बताओ, आपको हिंदुस्तानी होने पर इतना गर्व क्यों होता है? अरे मेरी जान, जिस दही में पानी ना हो वो दही बेकार है, जिस खून में जवानी ना हो वो खून बेकार है, जिस महल में रानी ना हो वो महल बेकार है, जिस फिल्म में कोई कहानी ना हो वो फिल्म बेकार है। और हिंदुस्तान में रहकर अगर दिल हिंदुस्तानी ना हो तो वो दिल, वो इंसान बेकार है। इसीलिए मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। भारत माता की जय। हेलो हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं, आप ही लोग देखाओ, मेरा तो खुद का डिसीजन। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? मैं आलू और बैगन का ना बहुत अच्छा भरता बनाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस चीज का भरता बनाओगे? बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इस औरत ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। झोला लेकर जाना। झोला क्यों? अगर मन बदल जाए मरने का तो आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा, काले वाला झोला का रखा है? अंदर पड़ा होगा, देख। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। मौसम विभाग अगले कई दिनों तक आंधी और तूफान की चेतावनी दे रहा है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। सुनना, एक बात पूछनी थी तुमसे। याद है शादी के बाद विदाई में तुम बहुत रो रही थी, फिर तुम अपनी मम्मी के पास गई। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्या समझाया कि तुम बिल्कुल चुप हो गई? मेरी मम्मी ने? क्या बोला? मेरी मम्मी ने ना सिर्फ यही बोला था कि बेटी रो मत, अगर भगवान ने चाहा ना तो तुझे ले जाने वाला खुद रोएगा। कोशिश करती। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक तो मुझ पे गई है, पापा कहते हैं इसकी आंख तो मुझ पे गए हैं, चाचा कहते हैं इसके बाल तो मुझ पे गए हैं, बुआ कहते हैं इसकी स्माइल तो मुझ पे गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर कोई लड़की छेड़ देता है तो सब लोग यही कहते हैं, पता नहीं साला ये हरामखोर किस पे गया है। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे?
अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है, तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है। पति को हस्बैंड क्यों कहते पता है? क्योंकि पत्नी पूरी जिंदगी हंस हंस के उसकी भेड़ बची। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खेलने गया होगा। हमारे देश में शादी के बाद पहले 5 साल तक पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला साल जानू, दूसरा साल ओ जी, तीसरा साल सुनते हो, चौथा साल ओ मुन्ने के पापा, और 5वां साल कहाँ मर गए, चाय अभी तक आई नहीं। बस तेरे बाप की ना उंगली करने की आदत अभी तक गई नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? आज फिर से मेरे से पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो? तो आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया फटी पड़ी है। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई। मुंह खोलिए थोड़ा सा। अरे डॉक्टर साहब, वो मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। अरे घबराइए मत, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, बात वो नहीं है, वो आपकी नर्स बाहर है ना, मेरा पति बहुत हरामी है। अरे इनके पति को बुलाओ भाई, कोई अंदर।